चंदा मामा। हम चांद को मामा कहते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ खाएं, पिएं, खेलें और घूमें। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और कविता नंबर 16 चंदा मामा। बच्चों को चांद बहुत लुभाता है। पुरातन परंपराओं के अनुसार चांद को मामा भी कहा जाता है। यह कविता भी चांद को संबोधित करते हुए लिखी गई है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इस कविता में एक बच्चा चंदा मामा को संबोधित करते हुए उनसे कह रहा है कि वह भी उनके साथ घूमना चाहता है और वहां जाना चाहता है जहां चंदा मामा आसमान की थाली में लड्डू खाते हैं। रात को माँ द्वारा सुलाने की कोशिश करने पर वह चांद से बातें करते करते ही सो जाता है। हम सब भी चांद को मामा कहते हैं और हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ खाए, पिए, खेले और घूमे। तो आइए सीखते हैं इस कविता को। चंदा मामा आ जाना, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। चंदा मामा आ जाना और साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, न आए तो कुट्टी है। कुट्टी करना यानी रूठ जाना, कुट्टी करना यानी रूठ जाना। तो बच्चा चंदा मामा को क्या कहता है कि कल आ जाना और मुझे साथ ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है और न आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू। चंदा मामा क्या खा रहे हैं? लड्डू आसमान की थाली में। चंदा मामा आसमान की थाली में लड्डू खाते हैं, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। क्या बोला वह बालक कि लेकिन वो मेरी प्याली में पानी पीते हैं। देखिए, हम यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यह बच्चा चंदा मामा को कैसे देख रहा है और वह उसकी माँ की गोदी में बैठा है। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। चंदा हमें क्या देता है? चांदनी। और सूरज हमें क्या देता है? धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। बच्चे को उसकी अम्मा टमाटर का सूप पिला रही है। सूप यानी सब्जियों का गरम गरम रस। सूप यानी सब्जियों का गरम गरम रस। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। थपकी दे दे कर जब अम्मा, बच्चे को अम्मा पीछे से हाथ से थपकी दे रही है, इसीलिए यह बोल रहा है कि थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, यानी उसकी अम्मा है वह उसे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है रात को। सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में, यानी लास्ट में वह बच्चा चंदा मामा से बातें कर करके रात को
सो जाता है। और हमने पहले ही बात की कि यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। संकेत यानी कविता से मिलने वाली सीख का स्टिकर छात्रों से अपनी कॉपी में लगाकर रखें। यानी यहाँ पर आपको सीख का स्टिकर चिपकाना है। स्टूडेंट, हमने यह कविता सीख ली। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ को समझे। 1 नंबर पर है कविता की पंक्तियां पूरी करो। क चंदा मामा, और यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। ख थपकी दे देकर जब अम्मा, यहाँ पर लिखना है जब और यहाँ पर लिखना है अम्मा, मुझे सुलाती रात में। सेकंड नंबर पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक क बच्चा किससे बात कर रहा है। तो मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको मम्मी या पापा के सामने देने हैं। तो बच्चा चंदा मामा से बात कर रहा है। ख बच्चे की छुट्टी कब से है। तो उसका आंसर है बच्चे की छुट्टी कल से है। ग अम्मा बच्चे को क्या बनाकर पिलाती है। तो अम्मा बच्चे को टमाटर का सूप बनाकर पिलाती है। लिखित यानी यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसके अंदर आपको आंसर फिलअप करना है। चांद हमें क्या देता है। चांद हमें चांदनी देता है। ख बच्चा किससे बात करते हुए सोता है। बच्चा चंदा मामा से बात करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट पेज पर भाषा को समझे। 1 नंबर पर है सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली जगह भरो। स्टूडेंट, यहाँ पर सर्वनाम के शब्दों लिखे गए हैं मेरी, मैं, वे और मुझे। तो यह शब्द आपको इन ब्लैंक्स में भरने हैं। क यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। क मामा जी मुझे साथ में ले जाना। ख ब्लैंक्स कल छुट्टी है। तो यहाँ पर आएगा आंसर मेरी कल छुट्टी है। ग ब्लैंक्स चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर आएगा मैं चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूँ। ख ब्लैंक्स प्याली में पानी पीते हैं। वे प्याली में पानी पीते हैं। ड माँ ब्लैंक्स थपकी देकर सुलाती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा माँ मुझे थपकी देकर सुलाती है। सेकंड नंबर पर है इन विराम चिन्हों को जानो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो बॉक्स में दिए गए हैं वह विराम चिन्ह है और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है वह उसके नाम लिखे हैं। यहाँ पर ये रेड कलर की स्टैंडिंग लाइन है तो उसे हिंदी की भाषा में पूर्ण विराम बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप करते हैं और गुजराती में जैसे डॉट करके हम पूर्ण विराम करते हैं, वैसे हिंदी भाषा में जब भी कोई वाक्य खत्म होता है वहां पर ऐसी एक सीधी लाइन बनानी है जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। सेकंड नंबर पर यह चिन्ह है ऐसा ग्रीन कलर का, वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं या फिर प्रश्न लिखते हैं तो वहां पर अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं। यह यहाँ पर छोटा सा है रेड कलर का, वह है अल्पविराम। यानी हम जब भी कोई वाक्य स्टार्ट करते हैं तो जैसे 2-3 शब्द आते हैं तो वह शब्द बोलते बोलते हम थोड़ा अटकते हैं, वहां पर हम थोड़ा स्टॉप होते हैं तो वहां पर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे एक साथ 4-5 सब्जियों के नाम लेते हैं तो वहां पर हम अटकते हैं, वहां पर हम स्टॉप होते हैं।
या फिर हम कहीं 4-5 फ्रूट्स के नाम बोलते हैं तो वहाँ पर बीच बीच में अल्प विराम करते हैं। फिर यहाँ पर ये ऊपर थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, नीचे डॉट, यह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो यह चिन्ह जब हम किसी आश्चर्य के भाव में होते हैं, वैसे प्रश्न हो, वहां पर हम यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। आइए देखते हैं पूर्ण विराम। तो मयंक एक लड़का है, तो यह वाक्य खत्म हो गया है, पूर्ण हो गया है, तो वहां पर हम यह पूर्ण विराम करेंगे। अल्प विराम, मेघा, नेहा और स्वाति आई। तो मेघा, नेहा और स्वाति 3 नाम है, तो बीच में हमें अटकना है, बीच में हमें स्टॉप होना है, तो यहाँ पर हम अल्प विराम करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव आया है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अब दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। तो क, चांद रात में निकलता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, तो यहाँ मैंने पूर्ण विराम किया है, आपको भी करना है। ख, चांद हमें क्या देता है, तो यह तो एक प्रश्न है, तो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ग, चांद कितना सुंदर है, तो यहाँ पर आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। घ, टमाटर, गाजर व पालक का सूप बनाया जाता है, तो टमाटर, गाजर एक से अधिक शब्द है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह, यहाँ पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। 3 नंबर पर है, वाक्य पढ़कर बताओ कौन सा प्रश्न है और कौन सा उत्तर है। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में आपको लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, क, क्या आप मुझे साथ ले जाएंगे, तो यह प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको सामने लिखना है प्रश्न। ख, मैं आपको टमाटर का सूप पिलाऊंगा, तो यह है उत्तर, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर। ग, चंदा मामा लड्डू खाते हैं, तो ये उत्तर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर। ख, रात में थपकी देकर कौन सुलाता है, तो यहाँ पर प्रश्न है, आपको लिखना है प्रश्न। ड, छुट्टियां कब से होगी, तो यह प्रश्न है, तो यहाँ पर लिखना है प्रश्न। फिर 4 नंबर पर है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर राइट की निशानी लगाओ। तो यहाँ पर येलो बॉक्स है, वहां पर शब्द लिखे। पहला है चांद, तो सामने है खग, शशि और सितारा, तो चांद का समान अर्थ वाला शब्द होता है शशि, तो यहाँ पर आपको राइट करना है। दूसरा शब्द है आसमान, तो सामने है जल, मेघ और आकाश, तो आसमान का समान अर्थ वाला शब्द होता है आकाश, तो यहाँ पर आपको आकाश के सामने राइट की निशानी लगानी है। तीसरा शब्द है पानी, तो उसके सामने शब्द है नीर, नभ और जग, तो नीर यानी पानी, तो यहाँ पर नीर के सामने आपको राइट की निशानी लगानी है। लास्ट में है सूरज, तो उसके सामने शब्द है किरण, रवि और पूरब, तो रवि शब्द के सामने आपको राइट की निशानी लगानी है। रचनात्मक कार्य, खाली स्थान भरो, यानी यहाँ पर जो खाली जगह है वह आपको भरनी है। वह सितारे का स्टिकर चिपकाओ, तो लास्ट पेज में जो यहाँ पर स्टिकर दिए गए हैं वहां से स्टार का स्टिकर निकाल कर यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। चंदा मामा दूर के, यहाँ पर लिखना है दूर। पुए पकार गुड़ के, तो यहाँ पर लिखना है गुड़। आप खाए थाली में, यहाँ पर लिखना है थाली। मुन्ने को दे प्याली में, यहाँ पर लिखना है प्याली। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ।
नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट में होमवर्क। आपको आज के होमवर्क में यह पूरी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करनी है। साथ में संकेत का स्टिकर भी कॉपी में चिपकाना है और स्टार का स्टिकर भी यहाँ पर चिपकाना है। लास्ट में बहुत हुआ, काम अब करो आराम। तो यह आपको मज़े मज़े में रीड करना है। यहाँ पर बाजू में पिक्चर्स दिए गए हैं, वह देखना है और साथ साथ बोलते हुए करना है। 1 2 3 4 उछलो सारे एक साथ, 5 6 7 8 ऊपर करो हिलाओ हाथ। ऐसे ही आपको करना है। 1 2 3 4 गोल घूमो एक साथ, 5 6 7 8 नीचे बैठो एक साथ। 1 2 3 4 हंसो सारे एक साथ, 5 6 7 8 उठो सारे एक साथ। अब सारे एक साथ अपनी अपनी जगह पर जाओ, आंखें बंद करके बैठो, अपनी बातों में खो जाओ। तो स्टूडेंट, आपको भी यह एक्सरसाइज घर पे करनी हो और साथ साथ बोलना भी है। थैंक यू, बाय बाय।